हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। कमेंट में डालिए भारत माता की जय, क्योंकि भारत के दुश्मन वो कहीं पे भी सेफ नहीं है। बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है बांग्लादेश में। यूनुस हर साइड से ट्रैप हो चुका है। और दोस्तों, दीपू का बदला वो जरूर लिया जाएगा। ये जो आंखें दिखाई गई हैं, इन आंखों को नोच लिया जाएगा। जरा वीडियो देखिए, क्योंकि शौक ये पूरे यूनुस रजीम के लिए है। शौक ये हसनत अब्दुल्ला जैसे ये पिल्लों के लिए है। जरा वीडियो देखिए। हादी का भाई अब मुंह पे बोल रहा है, मुंह पे बोल रहा है कि भाई ये उस्मान हादी का जो पूरा ड्रामा हुआ, मेरे भाई को जो मारा गया, ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस का किया कराया है। और भाई पासपोर्ट लेके अगर विदेश भी भाग जाओगे ना तो भी छोड़ेंगे नहीं। यूनुस के लिए बड़ा आसान था ना, यूरोप जाना, पेरिस में जाके क्रोसो खाना, बांग्लादेश में ड्रामा करना, इंडिया में ड्रामा करना। जरा सोचो, अगर उस्मान हादी का भाई ये कह रहा है तो भारत क्या कह रहा होगा। और आपको समझाऊंगा कि भारत ने क्या क्या किया है। चारों तरफ से ट्रैप्ड है भैया। और उसके ऊपर से ये भाई बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन से कर दिया है पूरे बे ऑफ बंगाल में, पूरे साउथ एशिया में। इसके कारण पैनिक है। 4000 तो हम बोल रहे हैं, पता नहीं इसका रेंज क्या है। देखिए जरा इसकी वार्निंग। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে। শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে জাতির সামনে উপস্থাপন করুন। একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন, বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের আগে যারা ক্ষমতাধর ছিলেন, যারা রাষ্ট্রকে নিজেদের মনে করতে। अब आपको लग रहा होगा ये बोल क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। ये कह रहा है भाई तूने, मतलब यूनुस को कह रहा है कि तूने इलेक्शन पोस्टपोन करने के लिए, इलेक्शन ना कराने के लिए, पावर में रहने के लिए तू और तेरे टटपुंजियों ने, इनकलाब मंच अलग था, ये यूनुस के साथ नहीं था। रेडिकल्स में भी अलग अलग फ्रिंज होते हैं। हाईएस्ट फ्रिंज सीधा वो ठाए ठाए करने के लिए निकल जाते हैं। आपस में आप देखिए 2 बार ऐसी शूटिंग हुई है। उस्मान आदि एक है, एक दूसरे बंदे को भी ठोक दिया गया खुलना में। और उसके बाद एक चीज बिल्कुल क्लियर है, मोहम्मद यूनुस के साथ जितने लड़के नहीं हैं और इस रेवोल्यूशन से निकले, उनको ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिबेट निकला। बट भारत का डिबेट बिल्कुल अलग है। भाई ऐसा है, आपस में कटो मरो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो तुमने ये कहा है ना भारत के बारे में, ये जो ऐसे उंगली उठा उठा के जो बोला है ना, ऐसा नॉर्थ ईस्ट काट देंगे। मैं आपको कह रहा हूं, चॉप कर देंगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स को पता चल गया, भूत बना देंगे आपका। आपको समझ नहीं आ रहा। बाय द वे, इंडियंस को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनके साथ काम जो है वो टेक्नोलॉजी से होता है। हम वो कोई कबाड़ी वाले थोड़ी ना है। हम देखिए कैसे ऑपरेशंस करते हैं। जी हाँ भाईजान, नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान भाईजान, ढाका खत्म हो गया, ऐसी आवाजें निकलेंगी, चीखें निकलेंगी आपकी। आप अपनी मम्मी की तरफ भागोगे, मम्मी मम्मी आर यू सेफ। मम्मी मतलब पाकिस्तान। जी हाँ, मम्मी तो पिट के आई है, तुम क्या करोगे सोचो जरा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए। अरतई के चैनल को ज्वाइन करिए, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन याद से मिल जाएगी। दबा के इसे शेयर करिए सारे ग्रुप्स में। देखिए आंखें दिखा रहा है बांग्लादेश। बीएसएफ के हमारे जवान को पहले भाई इन्होंने एबडक्ट किया, एबडक्ट किया। इतनी औकात हो गई इनकी, एबडक्शन कर रहे हैं इनके स्मगलर्स। मैं आपको कह रहा हूं कि बीएसएफ को थोड़ा पीछे खींच लेना चाहिए। स्पेशल फोर्सेस को कुछ एरियाज दे देने चाहिए बॉर्डर के। मजाक नहीं कर रहा। नंदू सर जैसे लोगों को आराम से आप बढ़िया गलेल वगैरह, स्नाइपर वगैरह देके छोड़ दीजिए। जब ये हंटिंग करेंगे ना, जैसे वो सुअरों को मारते हैं, जब वो फार्म में घुस जाते हैं तो ऐसे 12-14 सुअर मारते हैं ना, बड़ी अच्छी अच्छी अमेरिका की वीडियोस आती है रैंच की, वैसी वीडियोस आएंगी। नाइट विजन लगाया और ठोका टकाटक टकाटक। ये बीएसएफ के ऊपर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इन्होंने नरसंहार किया है बीएसएफ के साथ, पहले कर चुके हैं ये। भारत के बीएसएफ के जवानों के साथ उनको यार लकड़ियों पे टांग के लाए थे उनकी बॉडीज। तो ये बहुत बदतमीज लोग हैं। इनको सिर्फ एक ही चीज समझ आती है, कुटाई। इनको क्या समझ आता है? इनको सिर्फ भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है।
ये और जैसे ही ये मार खाते हैं, जैसे ही द मोमेंट दे आर थ्रैश्ड, इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। बीएसएफ के बंदे को एबडक्ट किया और फिर एक बंदे को शूट किया। बांग्लादेश त्रिपुरा बॉर्डर पे इतनी हैसियत हो गई इनकी, जीडीपी इतनी सी, पर कैपिटा इतना सा, औकात इतनी बड़ी। आप सोचो, भारत को आंखें दिखा रहा है, त्रिपुरा को आंखें दिखा रहा है, सिलीगुड़ी को आंखें दिखा रहा है, भारत के नॉर्थ ईस्ट को आंखें दिखा रहा है, इंडियंस को आंखें दिखा रहा है, और इनके 10 करोड़ लोग यहां पे पल रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे। देखिए अभी क्या क्या इनका सिस्टम हुआ है। यूनुस का भाई कहता है कि भाई आप हैं हत्यारे और आपको जाना पड़ेगा, और आप अगर कहीं चले जाएं तो वहां पे भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बांग्लादेशी कह रहा है, भारत ने तो कुछ नहीं किया। नो नो नो, वी डिडंट डू इट। अननोन मैन, बांग्लादेश में ही अब धुरंधर पैदा हो गए हैं, और धुरंधर मॉडल ये पायरेटेड सीडी लेके आपस में एक दूसरे को ठाए ठाए कर रहे हैं। यू हैड उस्मान हादी किल्ड इन टू डिरेल पोल्स। ये इनकलाब मंच कह रहा है 24 घंटे का डेडलाइन है मोहम्मद यूनुस। अपनी लुंगी पकड़ भाग, जहां भाग सकता है वहां भाग। तारिक रहमान आ रहा है, सारा ड्रामा यूनुस का खत्म होने वाला है। बीएनपी इलेक्शन चाहती है, इलेक्शन को स्वीप करना चाहती है। अवामी लीग ठाए ठाए खेल रही है, एक साइड में ठाए ठाए चल रहा है आपस में, ये एक दूसरे को हंट कर रहे हैं। एक साइड में यूनुस अपना पावर में रहना चाहता है, हसनत अब्दुल्ला सिलीगुड़ी को काटना चाहता है। ओ भैया, और उसके बाद पैनिक आपको समझ आएगा क्या, इसको बोलते हैं पैनिक। रूह जो है ना वो कांप चुकी है। हाशिमारा में, सिलीगुड़ी में जो आवाजें आ रही है ना रात को, गड़गड़ाहट, बांग्लादेशी सो नहीं पा रहे। आप समझ रहे हैं, जब मक के स्पीड पे फाइटर जेट रात के 1 बजे निकलता है ना, इनकी सूख जाती है कि भाई इस सोटी में पक्का बम गिरेगा। इनको नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, रफाल है या Su-30 है, मारेगा कौन? या भाई पिनाकाज आने वाले हैं, या भाई सारा काम त्रिपुरा में होने वाला है, मिजोरम में होने वाला है, इसके बीच में आपने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर दिया। ये ऊपर देख रहे थे, नीचे हो गया। और फिर इनको अब डर किस चीज का है? म्यांमार में जैसे ड्रोन्स घुसे थे ना, इनको पैनिक हो चुका है। ड्रोन ऑपरेशंस बैंड इन एंड अराउंड एयरपोर्ट्स। भाई इनकी हालत टाइट है। वार्निंग्स देखिए आप कहां कहां से मिली है इनको। इनके बाप से वार्निंग मिल चुकी है, जिन्होंने इन्हें प्लॉट प्लान पोस्ट किया ना। इसलिए मैं कहता हूं ये जर्मन देशभक्त लोगों को एक्सपोज करिए, कहां से किस दिन फंडिंग लेके इन्होंने वीडियो बनाई थी। शेख हसीना डिक्टेटर है, शी वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडिया। भले ही वो बांग्लादेशियों के साथ कुछ भी कर रही हो, हमारी कनेक्टिविटी, हमारे सिलीगुड़ी, हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए काम कर रही थी शेख हसीना। सो गुड फॉर इंडिया। आपस में दोस्ती कर रही थी। ऐसा नहीं है कि उसने गलत काम नहीं किया। मैं डिफेंड क्यों करूं भाई, मेरे क्या लेना देना है। भारत के इंटरेस्ट सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। ईस्टर्न कमांड देखिए क्या काम करते हैं। त्रिपुरा मिजोरम खेलिए भाई, डांसिंग द डांस, काम आइज, स्टडी ब्रेथ, डिसाइसिव एक्शन। बस यही तो दे दो, बॉर्डर पे यही लगा दो। 2000 स्नाइपर्स बॉर्डर पे रख दो। मजाल है 2 किलोमीटर तक आ जाए एक बांग्लादेशी, मजाल है। बैठे हुए भाई कैमोफ्लाज में, बस उसके बाद ये सिर्फ सरेंडर करते हैं, इनकी आदत है पुरानी। तो भाई इंडियन आर्मी के चीफ ने ठोका इनको, बोला औकात में रहो, वक़्त ज़माने। यस सर, जी सर, जी साहब, डेफिनेटली साहब, कोई गलती नहीं होगी, बट साहब मैं कंट्रोल में नहीं हूं। और फिर इंडियन ओशन को बोला जा रहा है इंडियन नेवी ये एक न्यूक्लियर हब बना रही है। आईएनएस वर्षा, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, K5, K4, K15, क्या चल रहा है सब कुछ? व्हाट इज हैपनिंग? इसके ऊपर नोट मार, टा 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 टा। ब्रह्मोस के टेस्ट हो चुके हैं 15 दिन पहले, K4 का टेस्ट हो गया दादा। 3500 किलोमीटर रेंज है बस। मतलब विशाखापट्टनम से निकलेगा, ढाका में घुसेगा, और उसके बाद बांग्ला गेट नहीं बनेगा। स्वाहा, बोलिए मेरे साथ, स्वाहा। जी हां, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात ने ये टेस्ट कर डाला। 4000 बोल रहे हैं भैया, 5000 है। MIRV टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड है। एक मिसाइल लेके जाएगी, और अगर कन्वेंशनल वेपन भी लेके गई ना, तो आपकी 6 सिटी एक साथ खत्म होगी। खोलना को खोल दिया जाएगा, बिल्कुल ऐसे खोलना होता है ना, खोल दिया जाएगा। आर पार चिट्टागोंग देख नहीं पाएंगे आप। कहां है चिट्टागोंग? 20 किलोमीटर का कट पड़ेगा। रशिया से आपको डायरेक्ट वार्निंग पड़ गई है। 1971 याद करो बेटा, पापा को सलाम करो, दादाजी को सलाम करो। अमेरिका ने कह दिया सुन, इलेक्शन करा यूनुस, बांग्लादेश टू स्टिक। फोन पे यूनुस,
पतलून गीली हो गई, सॉरी लुंगी, यप वो ब्लू कलर की लुंगी आती है ना, और गीली हो गई। और ये देखो, ओ भाई ये देखो, ये कौन है? मिसाइल नॉट फार अवे। देखो इनके लिए ना एक स्पेशल वीडियो हमेशा रखता हूं मैं। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये हमारे पाईजान है। पाईजान क्या प्लान कर रहे थे? मिसाइल नॉट फार अवे, ये डिफेंस पैक्ट करेंगे। भैया ऐसा है, ये ईस्टर्न कमांड की बात हो रही है, वेस्टर्न कमांड, जी हां। और मैं आपको बार बार याद कराना चाह रहा हूं, कराची लियारी वियारी धुरंधर तो आपने देखा होगा, कराची स्वाहा हो जाएगा। पोर्ट संभाल लो आप अपने, इस साइड से चिटागोंग जाएगा, उस साइड से कराची जाएगा, ठीक है? एक बार आप समझ रहे हैं ना, अगर इंडियन नेवी ने हर हर महादेव कह दिया, आपका सिस्टम टाइट हो जाएगा, ठीक है? ये क्या कह रहे हैं? गौरी गजनी। भाई ऐसा है, जहां कैनिस्टर है ना, वहीं पे आके ब्रह्मोस गिरेगा, कैनिस्टर उड़ जाएंगे आपके। आप कहां डिप्लॉय करोगे? वो याद है, वो आपके वेंटिलेटर से वेंट से घुसा था एक ब्रह्मोस, और लोग मलबे में जल गए थे, झुलस के दब गए थे रबल में। कितने लोग मरे थे? अराउंड 40 से 45 लोग एक अंडरग्राउंड बंकर में ऑपरेशंस कर रहे थे, स्वाहा हो गया। और उनके ऊपर क्या गिरा? कंक्रीट। तो आप समझिए, नथिंग इज सेफ। डिवाइन इंटरवेंशन आएगा भैया, ऊपर देखेंगे, ऊपर से आएगा डिवाइन इंटरवेंशन। ऊपर देखते रहिए। यूनुस स्ट्रैप्ड फ्रॉम ऑल साइड्स। असम में गुस्सा है, त्रिपुरा में गुस्सा है, सिलीगुड़ी में गुस्सा है, पूरे भारत में गुस्सा है दादा। हर जगह प्रोटेस्ट हुए हैं। कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने 10 करोड़ लोगों के बारे में सोच लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप किसी विलेज में हैं, किसी टाउन में हैं, किसी ब्लॉक में है, किसी डिस्ट्रिक्ट में है, अगर बांग्लादेशी आसपास दिखते हैं, NIA सर्च करिए, ईमेल ID सर्च करिए, इनके कंट्रोल सेंटर्स के फोन नंबर हैं, व्हाट्सएप है, इनको कांटेक्ट करिए। इनको अपने गांव, सिटी, शहर, स्टेट मत रहने दीजिए। और मुझे बताइए सबसे बड़े हब्स क्या हैं इन कंगलुओं के, कमेंट में डालिए। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।